इसो हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु ज़बूर नवीस कहता है कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चले। मैं खुश हुआ कि वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चले। ज़बूर नवीस एक और मुकाम पर ये कहता है कि हमने खुदा के घर से तुम्हें दुआ दी। खुदा के घर से हमने दुआ दी, क्योंकि ये इसलिए था कि खुदावंद ने बड़े वाज़िया तौर पर कहा था कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी इस बात को बयान करते हुए कहा कि मेरा घर दुआ का घर होगा। तो जब ज़बूर नवीस से कहा गया कि आओ खुदावंद के घर चलें, तो इससे मुराद था कि आओ हम खुदावंद के घर में जाकर दुआ करें, कि जिसका फरमान है कि मेरा घर दुआ का घर होगा। यूहन्ना अपनी सौतन से नहायत तंग थी। वो उसे सताती थी, छेड़ती थी, क्योंकि हन्ना की औलाद नहीं थी और हन्ना खुदावंद के घर जाया करती थी और खुदावंद के घर की चौखट पर अपनी दरखास्त खुदावंद के सामने रखने लगी। एली काहिन ने उससे कहा कि तू क्या करती है? उसने कहा कि मैंने अपने दिल को खुदावंद के रूबरू उठेला है, मैंने अपनी दरखास्त खुदावंद के सामने रखी है। तब एली काहिन ने कहा कि चाह खुदावंद इस्राएल का खुदावंद, करोबियों का खुदावंद, लश्करों का खुदावंद, ज़मीन और आसमान का खालिक, हमारा मुनज्जी तेरी दुआ को सुनेगा और तेरी मुराद को पूरा करेगा। हन्ना गई और खुदावंद ने उसे सैमुएल बख्शा और हन्ना ने कहा कि खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना। असो का बादशाह हिजकिय्याह बादशाह को सिताया करता था और हिजकिय्याह बादशाह नहायत परेशान था, क्योंकि खत पर खत आ रहे थे कि मैं आऊँगा और यरूशलेम को बर्बाद करूँगा। दुनिया के किसी देवता ने मेरा मुकाबला नहीं किया। हिजकिय्याह नहायत परेशान हुआ और उसने वो खत लिया, खुदा के घर में जाकर फैला दिया। और खुदावंद ने ईसा नबी से कहा कि जा हिजकिय्याह से कह कि तू किससे डरता है? देख, जिन्हें असूर के बादशाह शिकस्त दी वो खुदा नहीं थे, मैं खुदावंद हूं। और तूने मेरे घर में इल्तिजा की है, मेरे घर में दुआ की है। जा उससे कह कि बादशाह जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जाएगा और वो यरूशलेम पर एक तीर भी नहीं चला पाएगा। और ऐसा ही हुआ। खुदावंद का घर दुआ का घर है। यीशु, पतरस रसूल और यूहन्ना रसूल भी दोपहर के वक्त खुदावंद के घर जा रहे थे कि दुआ करें, और रास्ते में उन्हें जन्म का लंगड़ा मिल गया। उसने उसकी तरफ गौर से देखा और पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, एक नाम है जिसके वसीला से हम तुझे शिफा देते हैं, तंदुरुस्त करते हैं। उठ और उसके नाम से चल फिर। और वो चलने फिरने लगा। खुदा का घर दुआ का घर है। आओ हम खुशी से खुदा के घर चलें और उस घर में जिसे खुदा ने मुकर्रर किया कि ये मेरा घर दुआ का घर है, और जिसके बारे में यीशु मसीह ने भी कहा कि ये घर दुआ का घर है, क्योंकि मेरा घर है। आज हम अगर किसी तरह से सताए चाहते हैं, अगर किसी तरह से हम धमकाए चाहते हैं, अगर किसी तरह से हम मोहताज हैं, फिक्रमंद है अपनी जिंदगी के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी सूरत हाल के लिए, तो आओ खुदा उनके घर चले। दोपहर का वक्त बहुत ही खूबसूरत वक्त होता है, क्योंकि दोपहर की कुर्बानी खुदा उनको पसंद आती है। मैं खुश होता हूँ कि जब मैं बास ईमानदारों को देखता हूँ कि वो दोपहर के वक्त आकर खुदा उनके घर में दुआ करते हैं। इतवार को हम इज्तिमाई तौर पर दुआ करने के लिए आते हैं, लेकिन आज अगर इस बात को हम सीखें
کہ جب ہماری انفرادی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو آئیے خدا ان کے گھر جائیں، خدا ان کے گھر میں آئیں اور دعا کریں، تو اسرائیل کا خدا ہمارے آسمانی باپ، ہمارے خدا یسوع مسیح کا آسمانی باپ، میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہماری دعا کو سنے گا اور ہمیں جواب دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ ہم نے تمہیں خدا کے گھر سے دعا دی۔